नमस्कार। मेरा नाम जय कुमार है और आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। तो इस शुभ दिन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज श्री कृष्ण पर आधारित कुछ पदों का पाठ करूंगा। 8 कृष्ण भक्त कवियों के 8 पद लेंगे। पहले 3 पद जो हैं वो सवैये हैं और वो है मत्त गैंद सवैया, जिसमें 8 भगण और 2 गुरु होते हैं। तो पहला कवि लेते हैं रसों के खान रस खान को। धूरी भरे अति शोभित श्याम जो ऐसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग पैजनी बाजत पीरी कछौटी। वा छवि को रस खान विलोकत वारत काम कला निधि कोटी। काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथों से ले गयो माखन रोटी। दूसरे कवि लेते हैं कविवर देव, रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि हैं। श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए क्या कहते हैं सुनिए। पायनी पैजनी मंजू बजे कट किंकिन की धुनि की मधुराई। सांवरे अंग लसय पट पीते ही ये हुल से बन माल सुहाई। माथे किरीट बड़े दृग चंचल मंद हंसी मुख चंद जुन्हाई। जय जग मंदिर दीपक सुंदर श्री ब्रज दुलह देव सहाई। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की कविता लेते हैं, सवैया है कि गोपियों को श्री कृष्ण जी कि कल ही आ रहा हूँ, परसों आ रहा हूँ ऐसे कह करके गए और नहीं आए, तो गोपियाँ अपने भावों को कैसे प्रकट करती हैं भारतेंदु जी के शब्दों में। सखी आयो बसंत ऋतुन को कंत चहु दिसी फूली रही सरसों। बरसीतल मंद सुगंध समीर सतावन हार भयो गरसों। अब सुंदर सांवरो नंद किशोर कह गए जे दिन ते घर सो। परसों को बिताए दिए बरसों, तरसों कब पाऊं पिया परसों। पिया परसों माने दूसरों से। अब आते हैं नरोत्तम दास जी। नरोत्तम दास जी श्री कृष्ण भक्त कवि हैं और उनके सवैये बड़े ही प्रसिद्ध हैं। सुदामा चरित उन्होंने ही लिखा। उन्हीं में से सुदामा जी के चरण पखारने के लिए श्री कृष्ण क्या करते हैं, श्री कृष्ण के उस रूप को देखते हैं इसमें। ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महा दुख पायो सखा तुम आए, इतैन कितै दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुआओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। अब छत्तीसगढ़ की गांधी के नाम से प्रसिद्ध सुंदरलाल शर्मा जी का एक सवैया लेते हैं। ये दुर्मिल सवैया है। इसमें 7 भगड़ के जगह होते हैं, इसमें सगण और 2 गुरु। तो लीजिए। सुन आज मुहाटी मठाढ़े रहे बेटवा जसुदा तहाँ आई से वो। देख के मोला हंस भाऊ टेढ़ेगा कर के मुँहला बिचिकाई से वो। तब दौर पोटार निकार के लाज धरे मुड़ा छाड़ पर आई से वो।
अखरी खा के तनी वो धनी लरिका, ठेंगवा मोला आज बताई से वो। अब चलते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी की ओर। सभी को पता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी राम भक्त कवि हैं, लेकिन सिर्फ राम भक्त कवि नहीं हैं। उन्होंने श्री कृष्ण की महिमा का गान करते हुए श्री कृष्ण गीतावली भी लिखे। अब उसमें से एक पद लेते हैं। बाल बोली डहकी बिरावत चरित, लखी गोपी गण महरि मुदित पुलकित गात। नुपुर की धुनि किंकिनी को कलरव सुनि, कुदी कुदी किला की ठाढ़े ठाढ़े खात। तनिया ललित कटि विचित्र टेपारोसिस, अमुनि मन हरस बचन कहे तोतरात। तुलसी निरखी हरसत बरसत फूल, अभूरी भागी ब्रजबासी विबुध सिद्ध सिहार। तुलसीदास जी के इस श्री कृष्ण छवि वर्णन के उपरांत नंददास जी को लेते हैं। नंददास जी ने भंवर गीत में कैसे लिखते हैं श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य को। छोटो सो कन्हैया मुख मुरली मधुर छोटी, छोटो सो कन्हैया मुख मुरली मधुर छोटी। छोटे छोटे ग्वाल बाल छोटी पाग सिरन की, छोटे छोटे कुंडल काननी मुनि नहु के छूटे ध्यान। छोटे पट छोटी लट छुटी अटल कन की, छोटी सी लकुटे हाथ छोटे छोटे बछवा साथ। छोटे से कान देखनी गोपी आई घरन की। नंददास प्रभु छोटे भेद भाव मोटे मोटे, खायो है माखन सो शोभा देखी री बदन की। और अंतिम में सूरदास को लिए बिना श्री कृष्ण की भक्ति नहीं हो सकती। सूरदास का जीवन श्री कृष्ण भक्ति में पूर्णतः समर्पित रहा। तो श्री कृष्ण के बाल लीला का वर्णन करते हुए सूरदास जी क्या कहते हैं। किलकत कान्ह घुटुरवनी आवत, किलकत कान्ह घुटुरवनी आवत। मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़ बे धावत। कबहु निरखी हरि आप छाह को, कर सो पकड़न चाहत। किला की हसती राजत दो दतिया, अपुनि पुनि तिहि अवगाहत। किला की हसती राजत दो दतिया, पुनि पुनि तिहि अवगाहत। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमायिक राजती। करि करि प्रतिपद प्रति मणि वसुधा, कमल बैठकी साजती। बाल दशा सुख निरखी जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती। अचरा तरलय ढाकी के, सुर के प्रभु को दूध पियावती। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।